नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में साथियों आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। पिछली सभा करी थी जो हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसमें हमने प्रश्नावली 7.5 के कितने सवालों को मेरे साथियों समझा दिया था हमने आपको। तो कितने सवालों को समझा दिया था मेरे साथियों? तीसरे और चौथे। तो आज की सभा में सवाल नंबर 5वें और छठे और एक जो मैंने आपसे क्विज में पूछा था मेरे साथियों एनडीए का पीवाईक्यू, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो अंत तक बन रही है, अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको वो सवाल जरूर क्लियर हो जाएगा मेरे साथियों। तो भैया आपका ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगह से हटाकर बोर्ड पर केंद्रित कर दीजिए मेरे साथियों। तो सवाल नंबर 5वें की तरफ मूव करते हैं। भाई सवाल नंबर 5वां हमारा क्या कहता है भैया, देखिएगा। तो सवाल नंबर 5 हमारा कुछ नहीं कहता है, सिर्फ इतना सा कहता है, देखिएगा। समाकलन 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2। मेरे साथियों बताओ क्या है? क्या इसे हम जो प्रश्नावली 7.4 में हमने दूसरा मेथड सीखा था उससे ये हो सकता है? हाँ जी भैया, उससे हो सकता है। क्या मेथड था ये है तो समझिए, फिर उसका आंशिक भिन्न विधि से करेंगे। इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। दूसरा क्या था हमारा, जब आपको हर में न्यूमरेटर में एक क्या दिया होता था, न्यूमरेटर में हमें दिया होता था एक लीनियर फंक्शन, रेखिक फलन। तो मेरे साथ ये भी तो रेखिक फलन ही है ना, कुछ और थोड़ी है, ये रेखिक फलन ही है 2x। तो ये हमारा रेखिक फलन हो गया, यानी कि लीनियर फंक्शन। तो उस लीनियर फंक्शन को हटाने के लिए हम प्रश्नावली 7.4 में क्या करते हैं, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन पर जो आधारित है 6 फॉर्मूले उसमें होते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम कुछ नहीं करते थे। 2x बराबर a dy dx, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 प्लस b। बस a तथा b रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं होती थी। परंतु मेरे साथियों अब हम इसे आंशिक भिन्न से करेंगे। आंशिक भिन्न के लिए गुणनखंड द्विघात समीकरण के होने चाहिए, है नहीं, ज्ञात कर लेते हैं गुणनखंड। तो मेरे साथियों इसके गुणनखंड क्या आएंगे? इसके गुणनखंड आएंगे भैया, देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2। ध्यान से देखिएगा क्या गुणनखंड आएंगे। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस में टुकड़े करो 2x प्लस 1, यानी 2x प्लस x प्लस 2। जोड़ने पर 3x आ रहा है, गुणा करने पर हमारा 2 आ रहा है मेरे साथियों। क्या आ रहा है भैया? 2। अब क्या कॉमन आ रहा है इसमें से कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस 2 बच जाएगा भाई, x ही तो कॉमन आ रहा है। और इसमें से भी हमारा इसमें से एक कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2। इनमें से क्या आएगा? x प्लस 2 और x प्लस 1। यही हमारे क्या है मेरे साथियों? गुणनखंड। अब क्या करते हैं? अब तो कुछ है ही नहीं बेटा, जो पहला सवाल था प्रश्नावली 7.5 का लगभग उसके जैसा हो गया है। हमारा पहला सवाल क्या था? पहला सवाल कुछ नहीं था, x डिवाइड में x प्लस 1 और x प्लस 2। बस अंतर इतना सा है मेरे साथियों, यहाँ पर गुणा में 2 है। तो करते हैं, आ जाइए, ध्यान से करेंगे, मजा आएगा मेरे साथ सवालों को समझने में भैया। तो सवाल हमारा क्या कहता है, बड़े ध्यान से करेंगे, मजा आएगा सवाल को समझने में। आ जाइए भैया साथ में, ध्यान से, वो पूरा ध्यान फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, नहीं तो कुछ समझ में हमारे नहीं आएगा भैया, फिर दिक्कत आएगी। तो देखो क्या क्या उसके गुणनखंड है, अभी हमने करे थे 2x डिवाइड में x प्लस 2 x प्लस 1। कितना गुणनखंड है भैया? x प्लस 2 और x प्लस 1। अब क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं करेंगे, यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न बनाएंगे। क्या ये हमारा उचित परिमेय फलन है? उचित परिमेय फलन क्या होता है? अगर हंस के हर के द्विघात समीकरण की, या जो भी समीकरण दिया हुआ है आपको बहुपदीय समीकरण, उसकी घात अंश में जो समीकरण दिया गया है उसकी घात से अधिक होनी चाहिए। अधिकित है, कोई दिक्कत समस्या है नहीं। क्या क्यों अधिक है? x और x, क्या x स्क्वायर अधिकित है? क्या है भैया? अधिक। तो ये हमारा क्या है? उचित परिमेय फलन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन भैया, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब तो कुछ नहीं है, आंशिक भिन्न लगाते हैं। देखो तो आंशिक भिन्न कैसे लगाते हैं? 2x डिवाइड में x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू a डिवाइड में x प्लस 2 प्लस में b x प्लस 1। कोई दिक्कत समस्या होनी ही नहीं चाहिए। अब मेरे साथ तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जब x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा,
बचेगा क्या, बचेगा x प्लस वन। क्या बचेगा इसमें, तो x प्लस वन। तो 2x इज इक्वल टू, ये हमारा समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने, a x प्लस वन b। अब इधर b से मल्टीप्लाई होगा मेरे साथियों, मेरे दोस्तों भैया, जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल, बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, b x प्लस टू, बात खत्म। अब कुछ नहीं है मेरे साथियों, a तथा b का मान वही, a और b का मान ज्ञात करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से ही a और b का मान आ जाएगा। क्या करेंगे, x बराबर 2 समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, जिससे हमें a की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी, इवेल्यूट हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। तो समीकरण 2 में x बराबर 2 क्या रखेंगे, समीकरण 2 में x बराबर 2 रखेंगे, -2, ये वाला -2। तो देखिएगा 2 इंटू -2 बराबर a, 2 -2 प्लस 1 प्लस -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा मेरे साथियों, 0 हो जाएगा भैया। अब बताएंगे -4 इज इक्वल टू a माइनस, तो a की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली हमने, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x बराबर -1, जिससे हमें किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, जिससे हमें भैया वैल्यू प्राप्त होगी जो होगी b की। तो b की वैल्यू प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाए, मेहनत करी जाए। तो b की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 2 -1 बराबर a -1 प्लस 1 प्लस b -1 प्लस 2, कितना भैया, +2। कोई दिक्कत समस्या होनी नहीं चाहिए। -1 प्लस में +1 इज इक्वल टू 0, 0 के समान है, 0 हो जाएगा भाई। तो -2 बराबर यहाँ पर कितना बचेगी, b। तो b की वैल्यू मेरे साथ हमारी -2। अब वही बात, बोर्ड छोटा है मेरे साथियों, सपना बहुत बड़ा है, इन स्टेपों को रख कर देते हैं। आई होप आपके जरूर समझ में आए होंगे, नहीं आई है तो आज ही एक बार समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है, हर में क्या करेंगे, इसके आंशिक भिन्न सॉरी इसके टुकड़े करेंगे, टुकड़े क्या है, यानी कि इसके गुणनखंड करेंगे, इसके गुणनखंड क्या है, x प्लस 2 और x प्लस 1, और जो x प्लस 2 x प्लस 1 है ये उचित परिमेय फलन है, इसलिए इसका आंशिक भिन्न विधि का उपयोग करेंगे, आंशिक भिन्न बनाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो x डिवाइड में x प्लस 2 x प्लस 1 बराबर a डिवाइड में x प्लस 2 प्लस में b x प्लस 1, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, a x प्लस 1 बचेगा, प्लस में b x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 2। अब समीकरण नंबर 2 में हम x बराबर -2 रखेंगे, क्योंकि x प्लस 2 है, यहाँ से रखा है मेरे साथियों, x प्लस 2 बराबर माइनस, जब 0 के बराबर इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या फाइंड आउट करेंगे, हम x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे मेरे साथियों -2। तो जैसे आप -2 रखोगे, आपके पास जो -4 माइनस a, तो a की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी कारण से उसी तरीके से समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे भैया, उसी तरह से समीकरण नंबर 2 में x बराबर -1 रखेंगे। जैसे ही x बराबर -1 रखेंगे, उसके पश्चात हमारे पास क्या बचेगा, वही b की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब कुछ नहीं है मेरे साथियों, अब थोड़ा सा इधर की तरफ देख लें, इन स्टेपों को थोड़ा सा मिटा लेते हैं मेरे साथियों। क्या करते हैं भैया, मिटा लेते हैं। तो देखिएगा बड़े ध्यान से इधर की तरफ, a तथा b की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो 2x बराबर, देखिएगा बड़े ध्यान से, 2x डिवाइड में x प्लस 2 x प्लस 1, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, x प्लस 2 x प्लस 1 बराबर में क्या है, हमारे बराबर में a की वैल्यू कितनी है, 4 डिवाइड में x प्लस 2, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। b की वैल्यू क्या है, -2, और डिवाइड में हमारी कितनी है भैया, डिवाइड में x प्लस 1। अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो इंटीग्रेशन करना बस, जैसे इंटीग्रेशन करोगे, और ये तो है कुछ नहीं, डायरेक्ट लोगों पर हो जाएगा मेरे साथियों। तो देखो इंटीग्रेशन समाकलन 2x डिवाइड में x प्लस 2 x प्लस 1, कोई दिक्कत समस्या होनी नहीं चाहिए। 4 अवकलन डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, अचर राशि कांस्टेंट हमेशा बाहर जाता है मेरे साथियों, तो कांस्टेंट हमारा बाहर चला जाता है, बाहर चला गया। 4 समाकलन 1/x प्लस 2, कोई दिक्कत समस्या होनी नहीं चाहिए मेरे साथियों। तो -2 भी बाहर आ जाएगा, अवकलन हो चाहे समाकलन। अब इनका इंटीग्रेशन आप जानते ही होंगे, x प्लस 2 का जो अवकलन है वो कितना होता है, 1। आपको अंश में दिख रहा है या नहीं, बस इतना सा बता दीजिए, हाँ जी अंश में दिख रहा है। तो अब कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट लोग ऊपर कर देंगे मेरे साथ। तो क्या कर देंगे भैया, डायरेक्ट लोग ऊपर। तो 4 log x प्लस 2 कितना हो गया, -2 log, इसका भी वही। अरे भाई, हर का अवकलन अगर अंश में दिख जाए, डायरेक्ट लोग ऊपर कर दिया जाता है। इस बात को अपने मन में ध्यान रख लें,
यदि अंश का अवकलन हर का अवकलन हर का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव आपको किधर दिख जाए, न्यूमरेटर में दिख जाए तो कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट लॉग ओवर कर देते हैं, वही उसका इंटीग्रल समाकलन हो जाता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया भैया। फाइनल आंसर क्या है, बड़े ध्यान से देख लेते हैं, इधर लिख देता हूं फाइनल आंसर को। तो ये मेरे साथ हमारा फाइनल आंसर है, क्या है भैया, 2x डिवाइड में x प्लस 2 x प्लस 1 बराबर में 4 log x मोड में x प्लस 2 माइनस में 2 log मोड में x प्लस 1 प्लस c। दैट्स द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे साथियों इस क्वेश्चन के लिए यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अब मेरे साथियों छठा सवाल है, लेंथी सवाल है, पूरा अटेंशन से देखिएगा, पूरे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी सवाल है। उसके बाद हमने जो आपसे क्विज में सवाल पूछा था उसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अंत तक जरूर बने रहे मेरे साथियों, बढ़िया सवाल था, आसान सा सवाल है, क्विज में ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा उसको करने में। तो सवाल नंबर छठा क्या कहता है भैया, सवाल नंबर छठा क्या कहता है, आ जाइए करते हैं छठे सवाल को। थोड़ा सा लेंथी है, अपना फोकस बनाए रखिए, बोर तो नहीं हो रहे हो, अरे बोर हो रहे हो तो मेरे साथियों ध्यान वीडियो को पॉज कर दे और थोड़ा सा मेडिटेशन कर ले अगर बोर हो भी रहे हैं तो। सवाल नंबर छठा क्या कहता है, सवाल नंबर छठा हमारा कहता है भैया, सवाल नंबर छठा है समाकलन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस में 2x। कोई दिक्कत समस्या होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे साथियों। सबसे पहले हम इनमें से क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं मेरे साथियों, जिससे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला पद आगे लिखा जाएगा। ऊपर में से जब अंश में से माइनस कॉमन लिया जाएगा तो माइनस कॉमन आ जाएगा, और अगर हर में से भी माइनस कॉमन ले लिया जाए तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ इतना सा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 डिवाइड में क्या बचेगा भैया, एक्स को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मेरे साथियों, और जब ये 2x आगे आ जाएगा 2x धनात्मक हो जाएगा, 1 ऋणात्मक हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, देखिए 2x धनात्मक 1 ऋणात्मक x मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए भाई, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 और 1 x बचेगा हमारा अकेला। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस x। अब तो कोई दिक्कत समस्या होनी ही नहीं चाहिए, होनी चाहिए भाई साहब, अभी भी दिक्कत समस्या है। बताओ ये क्या है, बताइए ये क्या है, ये है हमारा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्यों इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, अंश में जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसकी घात हर में पॉलिनोमियल फंक्शन की घात के इक्वल है मेरे साथियों, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, जिस कारण से ये कुछ नहीं हो जाएगा, जिस कारण से ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो जाएगा। कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन भैया। अब इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को मैंने बदलने के लिए आपको एक विधि बताई थी, लॉन्ग प्रोसेस मेथड, लंबी भाग विधि में साथियों, लंबी भाग विधि का यूज करेंगे। जैसे लंबी भाग विधि का यूज करेंगे हमारा फलन प्रॉपर रेशनल फंक्शन में बदल जाएगा। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कैन बी रिड्यूस बाय लॉन्ग प्रोसेस मेथड, इसके द्वारा भैया लॉन्ग प्रोसेस मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, इधर की तरफ कर देता हूं, फिर क्या करेंगे, फिर मजा आएगा मेरे साथियों। तो लॉन्ग प्रोसेस मेथड का अर्थ क्या है, डिवाइडर क्या है यहाँ पर, डिवाइडर है यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस में x, यही हमारा डिवाइडर है। तो हमने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस में x। अब कोई दिक्कत समस्या होनी नहीं चाहिए भैया। अरे अंश में क्या है यार, x स्क्वायर माइनस 1, अब तो कुछ है ही नहीं। जब इसका भाग आप इसमें दोगे तो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा भाई मेरे साथियों 1/2। क्या बचेगा, 1/2। अब ये जो बचता है, जो यहाँ पर हमने भाग पर आया है, कोसेट आया है, इसका गुना आप डिवाइडर से करेंगे, डिवाइडर के प्रत्येक पद से गुना करेंगे। तो 1/2 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, बचेगा कुछ नहीं, वही हमारा एक्स स्क्वायर बच जाएगा। फिर 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स से, यानी कि माइनस x/2 हो जाएगा मेरे साथियों। इससे अलग लिखा जाएगा इसको x/2। अब कुछ मेरे साथियों है ही नहीं, अब तो इनको घटाया जाएगा, घटाओ भैया, माइनस घटा दीजिए। जब आप इनको घटाओगे यानी कि इधर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस x/2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, धनात्मक। तो यानी कि x/2 माइनस 1 हमारे पास बच जाएगा बिना कोई दिक्कत समस्या के। अब भैया इसको क्या करेंगे, 1/2 कोशेंट प्लस क्या लिख देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे,
शेषफल 1/2 माइनस में डिवाइड पर डिवाइड में डिवाइडर जिससे भाग दिया जाता है, तो 2x² माइनस में x। अब कोई दिक्कत समस्या मेरे साथियों होनी ही नहीं चाहिए। इसका उपयोग इसका हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे। दिस इज प्रॉपर रेशनल फंक्शन, यही हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। कहां से प्रॉपर भैया, अंश में x की घात कितनी है 1, हर में x की घात कितनी हो गई मेरे साथियों 2, हर की घात x की अंश की घात से जो x की घात है उससे अधिक हो गई। दिस इज प्रॉपर रेशनल फंक्शन। नाउ वी कैन क्या करते हैं, वी कैन पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, तो चलिए भैया इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो समाकलन 1/2 प्लस में x/2, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे साथियों। ये तो 1/2 है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, -1 डिवाइड में 2x² माइनस में x। अब क्या करा जाए, कुछ नहीं करा जाए, इसका हम कुछ अलग से मानकर इसके हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। इस 1/2 को अभी मेरे साथियों यहीं पर रहने दिया जाए, यानी कि इंटीग्रेशन इनका कर दिया जाए dx। क्या कर दिया जाए भैया dx। तो 1/2 अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि मेरे साथियों हमेशा बाहर आती है। x/2 माइनस 1 डिवाइड में 2x² माइनस में x dx। अब जो ये वाला पद है इसका अलग से हम इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे, और इंटीग्रेशन हम इससे इसका किससे मेरे साथियों अंत तक जरूर बन रहे, जो एमसीक्यू हमने पोल में डाला था उसका आपको जरूर सॉल्यूशन हम करवाएंगे भैया। अंत तक जरूर बन रहे, अंत तक बने रहना पड़ेगा आपको, तो अंत तक बने रहे। अब इधर की तरफ हम करते हैं, देखो समाकलन x/2 माइनस 1, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, डिवाइड में 2x² माइनस में x dx। बताओ कोई दिक्कत है या समस्या है? नहीं है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब तो मेरे साथ कुछ है ही नहीं, आंशिक इजीली नहीं हो जाएंगे इनके। x कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 1, पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। क्या पार्शियल फ्रैक्शन हुए देखिएगा बड़े ध्यान से, पार्शियल फ्रैक्शन हुए x/2, अरे क्या पार्शियल फ्रैक्शन हुए, x/2 माइनस 1 x 2x माइनस 1 डिवाइड में ax प्लस में b 2x माइनस 1। मेरे साथियों दोनों नीचे रेखिक हैं, जिस कारण से ऊपर अचर पद आता है। अगर द्विघात होता नीचे, जिसे डिवाइड आगे नहीं कर सकते, तो हम ऊपर रेखिक फलन लिख देते मेरे साथियों। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मल्टीप्लाई करो, बचेगा क्या x/2 माइनस 1 बराबर x कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे साथियों a। इस x से भाई जब ये इधर मल्टीप्लाई हो गए दोनों, तो इस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, a 2x माइनस 1, बस इतना सा बचेगा। 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों, मेरे साथियों क्या हो जाएगा भैया। अब बात करते हैं b, 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, bx। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी पहली इक्वेशन है, और दिस इज सेकंड इक्वेशन मेरे साथियों, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है। अब आप समीकरण 1 से x बराबर 0 समीकरण 2 में रख दीजिए, यानी कि समीकरण 2 में x बराबर 0 रखेंगे, जिससे हम a की वैल्यू मेरे साथियों फाइंड आउट कर पाएंगे। तो समीकरण 2 में ये जरूर मिटाने पड़ेंगे मेरे साथियों, तो हमें क्या ध्यान रखना होगा, ये इस पर मैं सर्किल बना देता हूं, हमें गोला कर देता हूं, डार्क कर देता हूं, मार्क कर देता हूं, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो x/2 क्या भैया, x/2 माइनस 1, कुछ नहीं, x बराबर 0 रखेंगे भैया, समीकरण नंबर 2 में रखो। 0/2, अरे 0/2 a 2 गुणे 0 माइनस 1 प्लस में b इंटू 0। मुझे तो मेरे साथ इसमें कोई दिक्कत समस्या नजर नहीं आ रही, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 बराबर -a। तो a की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू मेरे दोस्तों मेरे साथियों 1 आ जाती है। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, अब इन वाले स्टेपों को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि सपना ज्यादा बड़ा है, थोड़ा बोर्ड अभी मेरे साथियों छोटा है, सपोर्ट की नीड है, आई नीड योर सपोर्ट मेरे साथियों। तो भैया देखो इसे थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, क्या कर देते हैं भैया, मिटा देते हैं, ये लीजिए मिटा दिया। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू तो हमने क्या फाइंड आउट कर ली, a कितनी फाइंड आउट कर ली मेरे साथियों, a की वैल्यू 1। अब कुछ नहीं करना है, तो
ए की वैल्यू तो फाइंड आउट कर दी। अब एक्स बराबर आप समीकरण नंबर 2 में 1/2 और रख दीजिए मेरे साथियों। जैसे यहाँ पे 1/2 रखेंगे यहाँ से, तो जिससे हमारा बी की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो x बराबर हमने 1/2 कर दिया मेरे साथियों। अब b की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, रख दो समीकरण नंबर 2 में x बराबर 2, 2 में रखेंगे, 2 में रखेंगे, पुटअप करेंगे। क्या करेंगे भैया, पुटअप करेंगे। अब पुटअप कर देते हैं, आ जाइए पुटअप कैसे करते हैं हम आपको सिखा देते हैं। 1/2/2 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे साथियों, 4। कितना जाएगा मेरे साथियों भैया, 4। तो 4 आ गया। अब तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। अब क्या है यार, 1/2 गुणे 1/2 माइनस 1 प्लस b/2, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। एलसीएम 4 ले लेंगे तो 4 माइनस 3/4 आ जाएगा मेरे साथ। यहाँ पर माइनस 3/4 बराबर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 हर कोई मेरा साथी जानता होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है मेरे साथियों। बोर नहीं हुए, ध्यान अटेंशन लगा के रखें। तो प्लस b/2 कितना हो गया भैया, b/2 0 हो गया, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। माइनस 3/4 बराबर b/2। अंत तक बने रहे, पोल वाला क्वेश्चन देख के जाए भैया। तो 2, तो b की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर माइनस में 3/2 ज्यादा भर गया है मेरे साथ। इन स्टेपों को भी अब मिटा देते हैं। ए तथा बी का मान आप कहां पर रखोगे, ए तथा बी का मान आप यहां पर रख दोगे। उसके पश्चात क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। बस थोड़ा सा और मेरे साथियों फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिनिश इसको करके ही हमें हटना है, फिनिश करके हटना है। जीवन में बड़ा एजुकेटर या बड़ा इन्फ्लुएंसर या फिर जो भी आप बनना चाहें, बड़ा ऑफिसर, कुछ भी बनना चाहें, जब तक बन ना जाए तब तक मेहनत करना छोड़े नहीं मेरे साथियों। तो अब बात करते हैं किसकी, ए तथा बी की। अरे ए तथा बी की किस में रखेंगे वैल्यू, ए तथा बी की भैया किस में रखेंगे बताओ रे। ए तथा बी की वैल्यू रखेंगे मेरे दोस्तों मेरे साथियों समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 क्या था, समीकरण नंबर 1 कुछ नहीं था, x/2 माइनस 1 x 2x माइनस 1। ए की वैल्यू आपने क्या मानी थी यहाँ पर, a/x प्लस में b/2x माइनस 1। अब कुछ नहीं करेंगे, अब सिर्फ इतना सा करेंगे। अरे इतना सा करेंगे, कितना सा करेंगे, वैल्यू रख देंगे ए तथा बी की। तो ए तथा बी की वैल्यू रख दो, x/2 माइनस 1 x 2x माइनस 1। ए की वैल्यू कितनी है भैया, ए की वैल्यू कुछ नहीं है, हमने अभी देखी है। ए की वैल्यू है 1, तो 1/x। और मेरे साथियों और मेरे दोस्तों मेरे हम सबरो 1/x का इंटीग्रेशन पहले बता दीजिए मुझे। 1/x का इंटीग्रेशन होता है भैया log x, कितना log में मोड x। तो ये 1/x हो गया। तो प्लस में b, अंत तक बन रहे, अंत तक बने रहे। क्विज को जरूर देख के जाए, क्विज के सवाल को जरूर देखे जाए जो एनडीए 2013 के फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले एग्जाम अप्रैल वाले एग्जाम में आया था मेरे साथियों। b/2, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू कुछ नहीं है, माइनस में 3/2 है, 2x माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे मेरे साथियों दोस्तों, माइनस लगा देते हैं यहाँ पर। क्या लगा देते हैं, माइनस। अब कुछ नहीं करेंगे, अब तो इंटीग्रेशन है और बचा ही क्या है, तो इंटीग्रेशन x क्या है भैया, x² माइनस में 1 x 2x माइनस 1 इंटीग्रेशन कर दो भैया। इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए, इसका इंटीग्रेशन मुझे बता दीजिए। और इसका क्या मान है, इसका ये मान है, इसको यहाँ पर रखेंगे। तो इंटीग्रेशन देखिएगा कैसे होगा, 1/2 अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अवकलन हो भैया चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर जाएगी। 1/2 dx, कोई दिक्कत मुझे नहीं नजर आ रही यहाँ पर। इसका मान हमने फाइंड आउट कर चुके हैं 1/x, तो हमने 1/x यहाँ पर भी कर दिया, अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन आ जाएगा। अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर जाएगी। तो माइनस में 3/2 बाहर आ गई, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 1/2x माइनस 1। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे 1/2, इसका इंटीग्रेशन x/2 हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन मेरे साथियों मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, log मोड में x, क्या हो जाएगा log मोड में x। इसको तो आप ध्यान रखें, इन मन में इस नस नाडियों में इस खतरनाक से दिमाग में मेरे साथियों बैठा लें कि 1/x का log मोड में x होता है। माइनस में 3/2
मेरे दोस्तों और मेरे साथियों थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा धैर्य रखे, जीवन में क्या करें, धैर्य भी रख लें। देखो भैया, इसका 2x-1 का आप इंटीग्रेशन अवकलन करेंगे। 2x-1 का अवकलन क्या आएगा, 2। कितना अवकलन आएगा 2x-1 का, 2। 2 हमें इसमें नहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे मेरे साथ, तो यहीं पर कर देते हैं 2 से गुणा 2 से भाग। अरे 2 से गुणा 2 से भाग, तो 2 से गुणा 2 से भाग करोगे तो 1/2 आएगा, और अवकलन हो जा समाकलन हो, वही बात, अचर राशि हमेशा भाग। तो मेरे साथ यहाँ पर 2 आएगा, दिक्कत ना ले। 3/4। अब हमारा log 2x-1 क्या है, 2x-1 x/2 प्लस में log मोड में x माइनस में 3/4 log 1 माइनस में 2x प्लस c। ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 माइनस में 2x। इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा लंबा था मेरे साथ, बहुत ही लेंथी था, परंतु हमने इसको उड़ा डाला। अब बात करते हैं भैया पोल की, जो हमने पोल डाला था ना क्विज, 4 ऑप्शन जिसमें हमने आपको दिए थे, एनडीए का सवाल था मेरे साथियों, जानदार सवाल था, मतलब इजी सा था, फिर भी किसी ना किसी साथी ने तो उसको गलत जरूर किया होगा मेरे साथियों। तो अपना अटेंशन बनाए रखें और सवाल नंबर किस पर आ जाए, पोल वाले सवाल पर आ जाए। लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी क्वेश्चन है। तो आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, ये ज्यादा टफ नहीं है। तो आखिरी क्वेश्चन क्या है, हमारा पोल वाला क्वेश्चन है। अगर आपने पोल वाला क्वेश्चन नहीं किया है तो जाके पोल सेक्शन में देखें, पोल्स वाले सेक्शन में देखें, वहां पर आपको ये मिल जाएगा मेरे साथियों। तो भैया पोल वाला सवाल क्या है, 1/x log x कितना हो जाएगा, x log x। अब क्या बचा है बताओ, अब कुछ नहीं है इसमें। तो मैं तो एक बात बताओ, इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें सोच दें, जरा सोचें, जस्ट थिंक, बस सोचें थोड़ा सा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। एक बात मेरे साथ मुझे बताओ, इसमें आप क्या करोगे इस टाइप के सवाल में, x अगर आपको log x ऐसे दिख जाए, स्क्वायर हो इसका, क्या करेंगे बताओ, कुछ नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे, और इंटीग्रेशन भी तो कैसे करेंगे, log x, log क्या है, लोगरिथमिक फंक्शन, लघुगण के फलन, इसको मैं अगर कुछ मान लूं, और log x का अवकलन आप सभी जानते होंगे, इसका अवकलन होता है 1/x। कितना होता है भैया, 1/x। तो यार 1/x तो हमें मिल रहा है फलन में, समाकलन में गिवन है, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, इसमें भी तो log x है, log x को मानेंगे तो इसका अवकलन 1/x मिल जाएगा, जो हमें गिवन है। तो दैट्स व्हाई वी सब्स्टिट्यूट log x बाई t और एनी, जो आप चाहें, जिससे आप डिवाइड करना चाहें, एज यू विश। तो मेरे साथ log x को मान लेते हैं, क्या कुछ कहने का मतलब है, इंटीग्रेशन है। ऑप्शन में साथियों 4 ऑप्शन है, 4 भैया, 4 पोल में दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ध्यान से देख लीजिएगा। तो log x बराबर t, log x 1/x हो गया बराबर में dt बाई dx। अब तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, dx इधर मल्टीप्लाइड x बाई t, dx बाई x कितना हो जाएगा, dx बाई x हो जाएगा dt। तो देखिएगा समाकलन dx बाई x कितना हो जाएगा dt, और log x में तो कुछ है ही नहीं भैया, t इंटीग्रेशन 1/t का इंटीग्रेशन हर कोई दोस्त साथी मेरा जानता होगा, 1/t का इंटीग्रेशन हर कोई जानता है, log मोड में t होता है। तो क्या करते हैं, i बराबर log मोड में t कर देंगे, तो log मोड में t प्लस c, और t हमने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है मेरे दोस्तों मेरे साथियों, t हमने सब्स्टिट्यूट किया है भैया log x के स्थान पर। log x के स्थान पर आप क्या करेंगे, log को पुनः लिख देंगे log x। दैट्स द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जाकर पोल में देखें। आई होप मेरे साथियों आपके इस सभा से बहुत कुछ सीखने का मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी, तो प्लीज इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।